4 पॉइंट्स। मैं अपनी पिछली जिंदगी के सभी सेलिब्रिटीज से ज्यादा हैंडसम हूँ। मेरा मेरिडियन एनहांसमेंट और भी ज्यादा समय तक चला है, फिर भी मैं 9 पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूँ। मैं 9 पॉइंट वाली औरतों के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ। नोआ वंश की क्वीन मदर को ये कर पाना चाहिए। मुझे हैरानी है कि क्या 3-वे मैच काम करेगा। सिस्टम का मैनिफेस्ट होना लेयर है। चलो ताइयन हाथ चलते हैं और देखते हैं। सिस्टम ने मुझे अभी अभी फुसॉम ट्री का रिवॉर्ड दिया है, इसलिए मुझे उसके मना करने का डर नहीं है। मैं गया और कॉम्स वन को चलाया, उससे एक लंबी ट्रिप पर मेरे साथ चलने के लिए कहा। शी है पाइयन हाक में रहता है जो थोड़ा दूर है। खुशकिस्मती से कॉन्ग्सवान बेस है। सुपरनैचुरल पावर्स की मदद से हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। ताइयन हाट पहुंचने के बाद मैंने चारों ओर देखा। कॉम्सवान ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सीन पहली बार देखा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हो। मैंने अपने बिल को छुआ और इसके बारे में सोचा, हम पाइयन हार्ट में शीहे तो कैसे ढूंढेंगे। कॉन्ग्सवान ने अपनी मर्जी से मदद की। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, बेबी शीहे, मेरे गुरु आपको घर ले जाने आए हैं। जल्द ही दूर से एक साफ ठंडी आवाज आई। ये लैम्प की शिष्या कहां से आ गई, मेरे ताइयन हार्ट में चिल्ला रही है और दालियां भी रही है। जब शीह मेरे सामने आई तो मुझे बिना सिस्टम के कुछ पहले पता चल गया कि वो पक्का 9 पॉइंट से ऊपर है। शीह पास आई और तुरंत कॉन्ग्सवान को पहचान लिया जिसने अभी अभी चिल्ला रहा था। मैंने सीधे खुद को लैम्प की शिष्या बताया और फिर कहा, मुझे हैरानी है कि तुम दोनों यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। मैं अपनी हैरानी से बाहर आई, सिस्टम चेक किया और पक्का मैं जरूरतें पूरी कर रही थी। मैंने जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आउजवान हूँ, एंसेस्टर ड्रैगन का सीधा वंशज और ड्रैगन कबीले का मौजूदा लॉर्ड। शीहे ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में सुना है। ड्रैगन क्लैन इन दिनों पुरानी दुनिया में काफी धूम मचा रहा है। लेकिन क्या खुद को ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी। क्या पुराने ड्रैगन अभी भी अकेले में ही है। समझाने में आलस आ रहा था, इसलिए मैंने कहा, सही है ना, ड्रैगन क्लैन का सारा खजाना मेरे कंट्रोल में है। शीहे ने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्या लेकर आए हैं यन मास्टर। मैंने जवाब दिया, इसका मुझसे जो एक मामूली औरत हूँ कोई लेना देना नहीं है। मैंने साफ साफ कहा, बेशक ये आपके बारे में नहीं है। देखिए, ड्रैगन क्लैन के इज्जतदार लॉर्ड के लिए बिना नौकरानी के बाहर जाना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको अपनी नौकरानी बनाना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं। कॉन्ग्सवान एक तरफ खड़े होकर अपना अंगूठा दबाया। मास्टर हैं, इतनी सीधी बात करने की हिम्मत। ज्यादातर लोग मेरी बात सुनने से मना कर देते, लेकिन जब मैंने इतनी हिम्मत से बात की तो वो तुरंत मुझ पर गुस्सा होकर चला नहीं गया। युवा मास्टर, क्या कोई दौलत मान रहे हैं। कौन नहीं जानता कि ड्रैगन कबीले ने हाल ही में कई सुंदरियों को महल में रखा था। क्या युवा मास्टर का यही इरादा नहीं था। मैंने कहा, मेरे साथ वापस आओ और तुम देखोगे तुम उनसे अलग हो। शैनबाई ने उस खजाने का जिक्र किया जो मुझे कुछ दिन पहले मिला था, जिसे फुसॉम ट्री कहते हैं। मुझे हैरानी है कि क्या तुम इसे चाहते हो। मैंने हाथ हिलाया और फुसॉम ट्री मेरे सामने आ गया। शीहे हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फुसॉम ट्री ड्रैगन कबीले के हाथ में होगा। मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब साफ था, अबे तुम नौपलानी बनने को तैयार हो तो ये पेड़ तुम्हारा है। फुसॉम ट्री तीनों लोगों को जोड़ सकता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को बदल सकता है। इसके नीचे साधना 10 या 100 गुना तेज हो सकती है। शीये ने सोचा, नौकरानी बनना खुद को बेचना नहीं है। वो पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन अब हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर मैंने हाथ बढ़ाकर एक हरा गौज निकाला। अगर तुम मान जाओ तो ये गौज भी तुम्हारा है। ये शीहे की आस्तीन से लटके हरे गौज जैसा ही डेकोरेशन था, लेकिन ये एक पुराना स्पिरिचुअल खजाना था। शीहे की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने यूं ही एक पुराना स्पिरिचुअल खजाना दे दिया। ड्रैगन क्लैन का रॉयल खजाना सच में अपनी रेपुटेशन पर खड़ा होता। उसने मुझसे कुछ नाखुश होकर पूछा कि क्या मैं सच में उसे ये देना चाहती हूँ। मैंने कहा, जरूर, अगर तुम मना भी करोगी तो भी ये तुम्हारा ही है। लेकिन एक नौकरानी के तौर पर तुम्हें अपने अंदर के स्पिरिचुअल खजाने का हिस्सा जरूर मिलेगा। जहां तक मिले हुए खजानों की बात है, तुम जितने चाहो उतने ले सकती हो। मैंने पहले ही कहा है, पूरे ड्रैगन क्लैन का खजाना मेरा है। मोर ने चुपचाप कहा, मास्टर आपके साथ बहुत अच्छे हैं। जब आपने मुझे काबू किया तो आपने मुझे एक भी अंदर का स्पिरिचुअल खजाना नहीं दिया। मिलकर ये आपको एक मिल जाएगा। मुआ को कितना महत्व देते हैं। शीये और भी हिचकिचाया। मिलते ही आपको अंदरूनी स्पिरिचुअल खजाना दे देता है। भविष्य में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ होगा, है ना। उसने अभी तक इतनी साधना नहीं की थी कि उसके पास एक भी अंदरूनी स्पिरिचुअल खजाना हो। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब ये एक समझौता है। मैं ड्रैगन कबीले की वजह से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मेरे कल्टीवेशन लेवल के साथ मैं समझौते में जीवित नहीं रह सकता। मोर ने बीच में कहा, डर में की क्या बात है। ड्रैगन कबीला समझौते से हट गया है। मेरे मालिक की नौकरानी होने के नाते तुम पर इसका क्या असर हो सकता है। शीहे ने फिर कहा, लेकिन फीनिक्स कबीले और केलिम कबीले का क्या। मोर ने नाखुशी में नाक सिकोड़ी। मैं ड्रैगन कबीले का असली बेटा हूँ। मैं तो ड्रैगन कबीले में ही हूँ। तुम्हें किस बात का डर है। मैं तुम्हें चुनने का एक और मौका दूंगा। पीकॉक की आंखें चौड़ी हो गईं। बीच में रोकने की हिम्मत नहीं हुई। शीहे की आंखें भी चौड़ी हो गईं। वो काफी प्यारा लग रहा था। वो बहुत हैरान था। ये शर्तें बहुत नरम थीं। ये ऐसा है जैसे कोई चीज मुफ्त में लेकर भाग जाना। शीहे ने मुझसे पूछा कि क्या मिला सच में यही मतलब है। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम मान गए तो तुम पहले 100 साल तक नहीं जा सकते। सामान मिलकर ही तुम बस भाग नहीं सके। शीये ने सोचा कि भले ही वो पहले 100 साल तक नहीं जा सका, फिर भी ये काफी नरमी थी। इसलिए मैंने अंदरूनी आध्यात्मिक खजाने के बारे में पूछा। मुझे ये पूछते हुए सुनकर वो हंसा। ऐसा लगा कि वो सच में लालच में आ गया था। फिर मैंने कहा कि अंदरूनी आध्यात्मिक खजाने से तुम्हें 100 साल बाद एक और मिल सका है। पर अगर तुम नौकरानी बनी रहना चाहती हो तो तुम्हें एक और अंदरूनी आध्यात्मिक खजाना मिलेगा। फुसान प्री 100 साल तक तुम्हारा रहेगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें इसे पीछे छोड़ना होगा। ये सुनकर शीहे और भी हैरान हो गया। उसका दिन पूरी तरह हिल गया। उसने जल्दी से कहा, मैं मान गया। ये कहते ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया।
ये पहली बार था जब वो किसी की नौकरानी बनी थी। होश में आकर शीहे ने कहा कि एक और शर्त है। उसने कहा कि मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वरना वो बस चला जाएगा। मैंने देखा और पाया कि मेरा सच में कुछ लाने का इरादा नहीं था। आखिर जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता। लेकिन मैंने फिर भी उसे इस बारे में चढ़ाया। चिंता मत करो मेरी छोटी लेडी। ये बात सुनते ही शीहे का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे ऐसे देखकर मैं हंसा और रहा, अब से मुझे यंग मास्टर कहना। ये एक सिस्टम नोटिफिकेशन है। बधाई हो होस्ट, आपकी पसंद पूरी हो गई है। आपने शीहे की डेली को वश में कर लिया है और खास इनाम दिव्य तलवार ताइचू पा लिया है। जब मैंने ताइचू का डिस्क्रिप्शन देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई। एक साल बाद सीन ड्रैगन पैलेस में बदल गया। मैंने आराम से अपना सिर्फ शीहे की गोद में रख दिया। शीहे का चेहरा लाल हो गया था। मेरी गोद में होने का एहसास उसे अजीब लगा। शीहे ने मेरे लिए जो अंगूर लपेटे थे उन्हें खाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी छोटी ठुड्डी और नाभि के होंठ देखे। तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है। मेरी छोटी नौकरानी के मन में कुछ था। शीहे ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि इतनी देर तक मेरी गोद में सिर रखने से उसके पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं हंसा और अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया, जिससे वो चौंक गया। शीहे का चेहरा लाल हो गया। फुसांग रेड के नीचे से एक सियान रंग की लंबी तलवार उड़ी। एक साल पहले जब मुझे ये ताइचू मिला तो मैं काफी चौंक गया था। सिस्टम ने कहा कि ये मेरा हाफ लाइफ स्पिरिचुअल खजाना है, मिली ट्रांसमाइग्रेटेड आत्मा का हाफ लाइफ खजाना, जिसकी ऊपरी लिमिट बहुत ज्यादा है। हालांकि ये अब सिर्फ एक पुराना स्पिरिचुअल खजाना है। ये टियोस पर्ल जैसा लगता है। शायद ये एक अनडेवलप्ड टियोस ट्रेजर है, इसलिए पिछले एक साल से मुझे खुजी हो रही है। इसके अलावा मेरी मैजिक पावर ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो सकती है, किसी भी समय स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकती है। मैं खाते सोते और चलते समय साधना कर रहा हूँ। मैं ताइचू के लिए फुसान पेड़ के पास गया। जन्मजात स्पिरिचुअल बॉडी भी पास में ही लगाई गई थी। स्पिरिचुअल जड़ों ने एक दूसरे को प्रमोट किया और फुसांग पेड़ बहुत तेजी से बढ़ा। अब ये 2 मीटर लंबा है और वसंत की हवा चलने पर पेड़ पर 3 फूल खिले। मैंने छोटे से आंगन में एक सीन बनाया जहां चारों मौसम बदल गए थे। बारिश और बर्फ गिरती थी और नजारा बदल जाता था। शीहे जो बडल से देख रहा था, उसने हैरानी से खून का ढेर उठाया। मेरी बात खत्म होने के बाद ही उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या आपने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है? मैंने खुशी से जवाब दिया, हाँ सही है। मैंने आखिरकार मिस्टिक रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड टेक्निक की बेसिक बातें समझ ली हैं। हालांकि अभी के लिए मैं सिर्फ 4 मौसमों के बदलाव दिखा सकता हूँ। मैं अभी जिंदगी और मौत नहीं दिखा सकता। शीही ने उत्सुकता से पूछा, मैंने ये तलवारबाजी पहले कभी नहीं देखी और ड्रैगन क्लैम के पास भी नहीं है। क्या तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो? मैंने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं अजीब हरकतें कर रहा हूँ। इसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजा। ड्रैगन क्लैन बड़ी जीत से पीछे हट गया है, लेकिन उन्हें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर कृपया एक विकल्प चुनें। 1, यथास्थिति बनाए रखें और ड्रैगन पैलेस की रक्षा करें। इनाम, ब्लड लाइन बढ़ाना। 2, ब्लड लाइन की थ्योरी को खत्म करने के लिए ड्रैगन क्लैन क्रांति शुरू करें। इनाम के टाइटल हैं क्रांतिकाली, ब्लड लाइन खत्म करना और उपलब्धि, मैंने खुद को खत्म कर दिया। 3 आइलैंड्स ईस्ट सी डेवलपमेंट। ड्रैगन क्लैन ईस्ट सी की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन 3 इमॉर्टल आइलैंड्स को नहीं खाता। कृपया पेनलाई इमॉर्टल आइलैंड ढूंढें। इनाम के टाइटल हैं पायोनियर और 9 रेवोल्यूशंस वाला रहस्यमयी महल। पहला विकल्प सीधे इनाम महान भगवान से आगे निकल जाता है। दूसरे ऑप्शन रिफॉर्म ओवरथ्रो ब्लड लाइन थ्योरी ने मुझे मन ही मन सिस्टम को कोसने पर मजबूर कर दिया। अब मेरे पास सबसे मजबूत ड्रैगन प्लान ब्लड लाइन है। रिफॉर्म के बाद क्या वे मुझे मार भी देंगे? पक्का। इसकी भरपाई के लिए सिर्फ 3 सेट ऑप्शन है। एक टाइटल है और 9 रेवोल्यूशंस मिस्टिक पैलेस बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक। ड्रैगन क्लैन की फिजिकल बॉडी पहले से ही मजबूत है। बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक से विच क्लैन के बेवकूफों को भी पीछे हटना पड़ता है। और बैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड को ढूंढना कुछ ऐसा है जो अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। आइलैंड खजानों से भरा होगा। खजाने को बढ़ाना एक विन विन सिचुएशन है। मैंने लॉन्ग जियो को आवाज दी, जो दरवाजे पर पहरा दे रहा था, और वो तुरंत अंदर आ गया। मैंने उससे ईस्ट सी मैप लाने को कहा। सिस्टम ऑप्शन चुनने के बाद मुझे पैंगलाई इमोर्टल आइलैंड की लोकेशन पता चल रही थी। मैंने उसे मैप पर मार्क किया और फिर लॉन्ग जियो को दे दिया। उससे कुछ हाई लेवल कल्टीवेटर ढूंढने और एओ बुआ को आगे स्काउट करने के लिए कहा। हालांकि हम बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। प्लीज सावधान रहें। मेरे खास इंस्ट्रक्शन सुनकर लॉन्ग जियो का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया और वो सावधान हो गया। अगले दिन मैंने सिस्टम से मिली यादों को कई बार देखा और लॉन्ग जियो और 1000 एलीट सैनिकों को सीधे पैंगलाई इमॉर्टल माउंटेन ले गया। ये ट्रिप पिछली ट्रिप से अलग थी। ईस्ट सी डेवलपमेंट प्लान अभी अनाउंस नहीं हुआ था। ड्रैगन पैलेस से हजारों मील पूर्व में 3 छोटे अपने आप में बंद पहाड़ थे। हर एक सिर्फ कुछ 100 मीटर ऊंचा था और उनमें बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी। फिर भी आज हजारों ड्रैगन आ गए थे। मेरे आने पर एल गुआ, जो ऑस्ट्रेलिया की रखवाली कर रहा था, दिखाई दिया। महाराज, हमें सिल्वर कॉइन मैप पर घिरे हुए लोकेशन पर कुछ नहीं मिला। वहां सिर्फ 3 आम छोटे पहाड़ थे। ये सब मेरी उम्मीद के मुताबिक था। एल गुआ यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं कुछ मिलेगा। पैंगलाई इमोर्टल आइलैंड में एक अंदरूनी रोक है, जिससे ये एक आम छोटे पहाड़ जैसा दिखता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये मशहूर पैंगलाई इमोर्टल आइलैंड है। सिस्टम के इशारे पर मैंने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया। मेरे सामने अंदरूनी रोक से अनजान मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा स्पिरिचुअल पोर्टल खुल गया। लॉन्ग जियो और एओगुआ ये सीन देखकर हैरान रह गए।
पोर्टल के पीछे से एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकली, जो ड्रैगन प्लैम के खजाने से कम नहीं थी। एओ गोवा ने गला साफ किया और पूछा, महाराज, क्या ये वही पैंडलाई इमॉर्टल आइलैंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? लॉन्ग जियो ने उत्साह से कहा, जब गेट खुलता है तो ऐसा होता है। अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी 10 या 100 गुना ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ साधना कर सका तो 100 साल में ही आगे निकल जाऊंगा। मैंने कहा, परेशान होना बंद करो और जल्दी से अंदर जाओ। मैं पहले अंदर गया, जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मेरे सामने का नज़ारा साफ हो गया। एक ऊंची पहाड़ की चोटी, कम से कम हजारों मीटर ऊंची, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी फुसान पेड़ के नीचे से भी ज्यादा थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा कि मेरी साधना की रुकावट कम हो गई है। ये क्लिप बहुत सीधी थी। ये फ्लोटिंग क्लाउड ग्लास है, लॉन्ग जियो हैरानी से बोला। 8 मिलियन साल पुरानी फ्लोटिंग क्लाउड ग्लास, जो असल में बेकार है, 8 मिलियन साल तक बढ़ सकती है। स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों का क्या? मेरी नज़र स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों से हटकर आसपास के पेड़ों पर गई। सच में उनमें से ज्यादातर जन्मजात स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां थीं। अगर इन पेड़ों में फल लगते तो वे जन्मजात स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों का एक बड़ा बैच होते। एओ गुआ ने अजीब सी मुस्कान से कहा, महाराज, मैं यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ की स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां वाइल्ड ग्लास की तरह उगती हैं। उनमें से ज्यादा पर 8 लाख साल पुरानी है और कुछ तो 10 लाख साल पुरानी है। लॉन्ग जियो और एओ गुआ भूई दे थी वो यहाँ क्यों आए थे और वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें यकीन से बड़ी थीं। मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। उन्हें मनाने में आलस आ रहा था और सीधे पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। पोंगवाई इमॉर्टल माउंटेन में घुसते ही मुझे लगा कि चोटी से मुझे कोई बुला रहा है। मैंने ऊपर उड़ने का फैसला नहीं किया। मुझे डर था कि मैं जरूरी चीजें इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैं पहाड़ पर चढ़ता गया, एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। जेब स्पिरिट फ्रूट, इसका स्वाद अच्छा है, इसे ले लो। फायर स्नेक ग्रास, एक आग वाली स्पिरिचुअल जड़ी बूटी, एक दुर्लभ 10 लाख साल पुरानी। ये लगभग होश में रहने जैसी लगती है। पहाड़ के आधे रास्ते पर मेरे सामने एक धारा दिखाई दी। उसका पानी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मैं खुद को और रोक नहीं सका और आंखें फाड़कर पूरी तरह से हैरान होकर देखने लगा। चोटी पर एक गोल तालाब था जो नदी का स्रोत था, लेकिन जिस चीज ने मुझे चौंका दिया वो था तालाब के बीच में सफेद कमल का बीज। इसके रंग को छोड़कर यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने 12th ग्रेड का ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट देखा था। इसकी पहचान साफ थी। 12th ग्रेड का ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट यहाँ था। ये और ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट जान लेने वाले दुश्मन थे, जिनके असर एक जैसे लेकिन उल्टे थे। इसकी डिफेंसिव पावर को नकारा नहीं जा सकता है और ये प्राइमोडियल स्पिरिट प्यूरिफिकेशन डिवाइस को भी स्टेबल कर सकता है। रेड वेस्टलैंड के श्राप भी अंदर के राक्षसों पर असर नहीं करते हैं। ये उन्हें प्यूरिफाई कर सकता है और इसे की दबाने के लिए एक खजाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा इमेट डिफेंसिव खजाना है। सबसे जरूरी बात, मेरे सामने वाला पूरा है। पास की नजर वाले सफेद कमल के बीज और कमल की जड़ वाला, ये कहानी बहुत सीधी सीधी आ गई। रेब आदमी भी एक पूरी तरह से पास की नजर वाले सफेद कमल से जली दी। खुशकिस्मती से मैं जल्दी आ गया, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी इसे रिफाइन करने के लिए काफी नहीं है। मैं इसे इसके लिए फिर से कोशिश करने के लिए छोड़ दूंगा और जब मेरा कल्टीवेशन लेवल और ज्यादा होगा तो इसके लिए वापस आऊंगा। मैं उस जगह में गया जहां लॉर्ड नाइल इस सफेद कमल को बचाने के इरादे से एरे को एक्टिवेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं एरे को एक्टिवेट कर रहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैंने देखा कि सफेद कमल से रोशनी की 2 धाराएं निकलकर सीधे मेरी ओर आ रही हैं। मैंने समय पर रिएक्ट नहीं किया और रोशनी की धाराएं मेरे शरीर में घुस गईं। जब मैंने इसे थोड़ा महसूस किया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की उम्मीद नहीं जीत ली। रोशनी की 2 धाराएं अब मेरी लाश में पड़ी हैं। एक क्रिएशन जेड डिस्क का एक टुकड़ा है और दूसरा, जिसने मुझे और भी हैरान कर दिया, असल में हेवन ओपनिंग एक्स का एक टुकड़ा है। पहाड़ के नीचे लॉन्ग जियो और एओ गुआंग अभी भी पहाड़ के नीचे थे। मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उन्हें पैंडलाई न्यू माउंटेन से बाहर ले गया और ड्रैगन प्लैन को आसपास की जगह पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं एओ गुआंग और लॉन्ग जियो को वापस ड्रैगन प्लैन में ले गया। ड्रैगन फिर से मेन हॉल में इकट्ठा हो गए। फिर अनजान ड्रैगन आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। पिछले बड़े युद्ध के बाद सभी ड्रैगन मेरे सामने झुक गए। जो नहीं झुके वे जेल में मजे कर रहे थे। इसलिए जब मैंने बाद में फिनिक्स एंसेस्टर को खूब भर्ती किया और खजाने से खजाने उड़ा दिए तो किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। इस बार दोबारा बुलाए जाने पर उन्हें लगा कि मैं फिर से पैसे उड़ा दूंगा। मेरे बैठने के बाद ही इन एलीट ड्रैगन ने आपस में बात करना शुरू किया। एक ड्रैगन ने पूछा, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, छोड़ दो। ड्रैगन कबीले के विकास के लिए ये बहुत अच्छी बात है, एओ बुआंग ने कहा। फिर पैंगलाई न्यू माउंटेन की बात बताई। हॉल में तुरंत उत्साह भर गया। एक ड्रैगन ने हैरानी से पूछा, महाराज, क्या आपने जो कुछ भी कहा वो सच है? एओ बुआंग ने संदेह करने वालों को सीधे जवाब दिया, बिल्कुल। क्या महाराज आपसे झूठ बोलेंगे? लॉन्ग जियो ने भी कंफर्म किया कि महामहिम ने जो कुछ कहा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अमर पर्वत सच में खजानों से भरा है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने पर ड्रैगन और भी उत्साहित हो गए। ये हमारे ड्रैगन कबीले के लिए एक मौका है। पुरानी दुनिया पर राज करना बस आने ही वाला है। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें रोका, जेंटलमैन, खजाने वाले पहाड़ के फायदे यहीं तक सीमित नहीं हैं। अभी पहाड़ पर स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, जिससे एक दूसरे पर असर बढ़ रहा है। अगर हम ठीक से प्लान करें तो पैंडलाई इमॉर्टल आइलैंड ड्रैगन कबीले के लिए लगातार स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां दे सकता है। मेरी बातों ने सभी ड्रैगन का उत्साह बढ़ा दिया, हालांकि वे कंफ्यूज भी थे।
ड्रैगन घोड़ों पर ग्रुप खेती करना जानता है। मैं पैंगलाई को डेवलप करना चाहता हूँ। वही एक बार का सौदा नहीं। झील साफ करना और मछलियों को खाना खिलाना काम नहीं आएगा। मैंने एओ ग्वांग को पहले ही डिटेल्ड प्लान दे दिया है। तुम्हें बस मैन पावर देना है। मेरे पास इमोर्टल माउंटेन के आसपास के समुद्रों के लिए भी इंतजाम है। इस प्लान को ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। सिर्फ पैंगलाई इमोर्टल आइलैंड को डेवलप करो, सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे चोरों की चोरी करने का डर नहीं है, निशाने बनाए जाने का डर है। अगर बिश और रेड आर्मी की नजर मुझ पर होती तो मैं अब उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। ये एक सिस्टम नोटिफिकेशन है। ऑप्शन पूरा हुआ, इनाम जारी हुआ। जैसे ही हुआ यिंग ग्लेव गिरा, अचानक मेरे शरीर में पाटप का एक उछाल आया, जिसने सीधे मेरी खेती की रुकावट को तोड़ दिया। मेरे चेहरे के भाव बदल गए। मैंने दुकान में सबको नजरअंदाज किया और पीछे वाले हॉल में सीक्रेट कमरे में भाग गया। मैं चुप था, सोच रहा था कि शरीर को बेहतर बनाने की तकनीक इतने सीधी क्यों जारी की गई। क्या मुझे इसे गेम में ही करना था? सिस्टम की ताकत मेरे शरीर में खुद ही बढ़ रही थी। मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान दे पा रहा था। पहले की तलवार टेक्निक के उलट 9 रेवोल्यूशन स्पिनिंग बो एक बार निकलने के बाद सीधे पहले रेवोल्यूशन लेवल पर पहुंच जाता था। ये असली आत्मा को नहीं, सिर्फ शरीर को साधना सिखाता है। अपने पीक पर इसकी जबरदस्त ताकत 100 दिनों में दुनिया बदल सकती थी। ताकत का एक सच्चा टेस्ट। जबरदस्त ताकत एक गुस्सेल सान की तरह मेरे शरीर में फैल रही, जिससे मेरी मांसपेशियां और मजबूत हो गईं। मैं असल में एक शक्तिशाली एंसेस्ट्रल ड्रैगन टाइप का था, और 9 रेवोल्यूशन स्पिनिंग बो से ताकत मिलने के बाद मेरी फिजिकल ताकत को कोई नहीं रोक सकता था। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें एक छोटे से पहाड़ पर जमा कर दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी नदी की तरह उमड़ी और मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। इसमें सिर्फ एक दिन लगा। मेरी अच्छी नींव होने की वजह से मैंने सीधे साधना के पहले स्टेज को हासिल कर लिया। टेक्निक अपने आप काम करने लगी और सिस्टम की ताकत के गाइडेंस में मैं दूसरे स्टेज का दरवाजा तोड़ पाया। ताकत बढ़ने से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई। मेरा शरीर एक ब्लैक होल की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रहा था, और इसका असर सीक्रेट कमरे से आगे आनंद फैल गया। खुशकिस्मती से मेरे पास एक जन्मजात स्पिरिचुअल शरीर और एक फुसान पेड़ था, और आनंद की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मुश्किल से ही इसे खर्च कर पा रही थी। शी है और कॉन्गजुआन बड़ी बड़ी आंखों से एक तरफ देख रहे थे। आनंद में रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे दोनों गोल्डन मॉडल थे, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की मेरी स्पीड ने उन्हें पूरी तरह दबा दिया। कॉन्गजुआन युआन फेंग का पसंदीदा बेटा था, और शी है भी एक वैनगार्ड बीइंग था, लेकिन वे मेरा मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें साधना के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। हालांकि मेरा ब्रेक थ्रू अभी खत्म नहीं हुआ था। 9 रेवोल्यूशंस रिवॉल्विंग बुल दूसरे स्टेज में पहुंच गया, और मेरे फिजिकल बॉडी में ब्रेक थ्रू ने मेरी क्यू रिफाइनिंग कल्टीवेशन को भी बढ़ावा दिया। मेरा कल्टीवेशन लेवल गोल्डन इमॉर्टल के मिक्स स्टेज से लेट स्टेज तक पहुंच गया। मेरे पास वैसे भी ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी जमाव था, लेकिन लेट स्टेज तक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं अभी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा हूं। सीक्रेट चेंबर में टेक्निक और भी तेजी से काम कर रही थी। मैं बादलों की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को निकल रहा था, जैसे कोई अथाह ब्लैक होल हो। मैंने जो स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां निकाली वो एक धार बनकर अंदर आ गई। स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों का छोटा सा पहाड़ तेजी से गायब हो गया। मैंने अनजाने में और जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें बादलों की तरह रिफाइन किया। इस दौरान ईस्ट चाइना सी में ऊंची लहरें शांत समय से टकराईं और अचानक एक बड़ा सा भंवर बन गया। आसमान से और धरती से ईस्ट चाइना सी में शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी का एक उभार आया, जिससे हवाएं और बादल इकट्ठे हुए और छाया पड़ने लगी। पूरी ड्रैगन रेस पर असर पड़ा। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पर इकट्ठा हो गई। सभी ड्रैगन पर एक भयानक दबाव पड़ा। एक ड्रैगन हैरान होकर बोला, क्या हिज हाइमेस टूट रहे हैं? और इतना तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन को देख रहे हों। ईस्ट चाइना सी में ये अजीब घटना पूरे 100 साल तक चली। 100 साल बाद ही ये घटना धीरे धीरे खत्म हुई, और मैंने अपना अकेलापन खत्म किया। अकेलेपन के दौरान मुझे बाहर की दुनिया का लगभग कोई होश नहीं था, समय का भी नहीं। ये झपकी लेने जैसा था, इसलिए मुझे बाहर की अजीब चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं था। बाहर निकलने पर मैं अपने शरीर के अंदर हुए बदलावों को देखकर बहुत खुश हुआ। साधना में बढ़ोतरी सबसे रोमांचक थी। ताकत ही एकमात्र सच्चा आधार है। न केवल मेरी साधना बेहतर हुई थी, बल्कि 9 क्रांतियों वाला गहरा धनुष भी दूसरे चक्कर में स्थिर हो गया था। मेरी शारीरिक ताकत अब उसी लेवल के लोगों से कहीं ज्यादा थी। पहले मैं उसी लेवल के ड्रैगन्स के बीच अजय था, और अब 9 क्रांतियों वाले गहरे धनुष की बढ़ोतरी के साथ मैं सिर्फ अपने शरीर से एक मिड स्टेज ताई गोल्डन इमॉर्टल से लड़ सकता था। मुझे बाहर निकलते देखकर कॉन्गजुआन ने हैरानी से पूछा, मास्टर, आप पहले ही गोल्डन इमॉर्टल परफेक्शन तक पहुंच चुके हैं? मैं पास गया और कॉन्गजुआन के कंधे पर फफाते हुए कहा, क्या गोल्डन इमॉर्टल परफेक्शन तक पहुंचना कोई भी नहीं कर सकता? लॉन्गज्यू भी बाहर था। मुझे देखकर वो खुशी से झुका, उसकी आंखें चमक रही थीं। महाराज, आप आखिरकार अकेलेपन से बाहर आ ही गए। मैंने लॉन्गज्यू को उठने का इशारा किया और फिर उससे पूछा कि ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान कैसा चल रहा है। लॉन्गज्यू ने कहा कि मेरे बाहर आने से पहले ही सब लोग मेन हॉल में इकट्ठा हो गए थे। मैंने उसे मेन हॉल में बुलाया। अंदर आते ही सभी ड्रैगन ने लॉन्गज्यू की तरह ही रिएक्ट किया। हॉल में मौजूद ड्रैगन एक साथ झुके, उनकी आंखें समर्पण से भरी हुई थीं। उन्होंने महाराज को आपकी सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि महाराज की दिव्य शक्ति आपके आदेश का इंतजार कर रही है। उनके बोलने के बाद मैंने ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान के बारे में पूछा। ये बताने से ड्रैगन और भी उत्साहित हो गए। उन सभी को बहुत सारे फायदे मिले थे, लेकिन एंसेस्टर ड्रैगन के राज में फायदे कहीं ज्यादा थे। वे पहले कंगाल हुआ करते थे, लेकिन अब वे सभी बहुत अमीर हो गए थे। पिछले 100 सालों में औसतन हर ड्रैगन में एक छोटे दायरे को तोड़ा था,
और ड्रैगन जाति की कुल ताकत काफी बढ़ गई थी। उन्होंने अपने बच्चों को मेरी अच्छाई याद रखना सिखाया और कहा कि मेरे प्लान के बिना उनके बच्चे हजारों साल पुराने अमृत का सेवन नहीं कर पाते। ये कई बार सुनने के बाद मुझे ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान की उपलब्धियों के बारे में भी पता था। जब मैंने प्लान लागू किया तो मेरा कभी भी अपने लिए कुछ भी लेने का इरादा नहीं था, सिवाय बहुत ही दुर्लभ खजानों के। बाकी सब कुछ ड्रैगन जाति की ताकत बढ़ाने के लिए बांटा गया था। मेरी राय में ये चीजें एंसेस्ट्रल ड्रैगन के जमा किए हुए सामान के सामने कुछ भी नहीं है और गैर जरूरी है, लेकिन दूसरे ड्रैगन की नजर में ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन अपने राज में बहुत कंजूस था और सारा खजाना खजाने में चला गया। एंसेस्ट्रल ड्रैगन की वजह से ड्रैगन अमीर है। दूसरे ड्रैगन के पास क्या रिसोर्स है? और गुआन मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्या ड्रैगन के बीच अभी भी कोई मजेदार नर्सरी राइम चल रही है? एंसेस्ट्रल ड्रैगन को फॉलो करते हुए आप दिन में 3 बार भूखे रहेंगे और कभी कभी कुछ छोटे मोटे स्नैक्स खाएंगे। महाराज को फॉलो करते हुए आपको हर मील में स्पिरिचुअल दवा मिलेगी। आप एक अमीर आदमी बनेंगे जिसे वो मिलेगा जिसका वो हकदार है। दुकान में परफॉर्मेंस देखते हुए मैं मुस्कुराया। आज मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं सफल हो गया हूं। तभी सिस्टम ऑप्शन मेरे सामने फिर से आ गए। होस्ट ने ड्रैगन को ड्रैगन हान विक्ट्री से भागने के लिए लीड किया है। सेंट्रल प्लेन्स की विक्ट्री क्या है? आप महीने के पहले दिन से नहीं बच सकते, तो आप तय करते हैं, पहले समय को बहने दें और जैसा है वैसा ही बनाए रखें। लिच विक्ट्री अभी भी आपके पास आ रही है। कुछ न करने का फैसला करें। इनाम, अपनी कल्टीवेशन स्पीड को 2 गुना करें, कड़ी मेहनत करें और फिर सब कुछ कुचल दें। दूसरा, आप जितना सावधान रहेंगे डेमन रेस को खोजने के लिए पहले से इंतजाम करें। सिस्टम में जिन्ही को लेने और एम्परर को भी वापस लाने का सुझाव दिया गया है। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं है? रिवॉर्ड, बढ़ी हुई कल्टीवेशन, बेहतर ब्लड लाइन और गहना डेमन रेस ऑरा। ऑप्शन 3 को देखकर मैं हिचकिचाया। ये रिवॉर्ड के बारे में नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन सच में मुमकिन है। मैं अभी 9 रेवोल्यूशंस व्हर्लविंड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस कनेक्शन से मैं आसानी से विच क्लैन से जुड़ सकता हूँ। आधी मेहनत में 2 गुना रिजल्ट पा सकता हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सीधा साधा विच क्लैन सच में उतना ही टफ है जैसा दिखता है। और फिर गो देविया है, जुआन मिंग और हाउ टू, मैं उनके लुक्स के बारे में भी जानना चाहता हूँ। मन बनाकर मैं सीधे हॉल से निकल गया। मैं आदर के साथ योर हाइनेस को विदा करता हूँ।